यह स्कूल थोड़ा अजीब सा है। ये ज्ञान की नहीं सत्ता की परवाह करता है। स्कूल में एक सौंदर्य पदवी है। टॉप 10 के छात्र हवेली में रह सकते हैं और मुफ्त में खा सकते हैं। नैनो इतनी भाग्यशाली नहीं है। नामांकन करने पर उसका चेहरा एक पत्ती से कट जाता है। शिक्षक यह तय करता है कि नैनो कक्षा की मॉनिटर यिंग के बगल में बैठेगी। यिंग सौंदर्य पदवी में 10वें स्थान पर है। वो मिलनसार दिखती है। विशेष रूप से नैनो के घायल चेहरे को देखने के बाद वो और भी अधिक दोस्ताना लगती है। दोपहर के भोजन के समय वह नैनो से पूछती है कि हवेली में आने के लिए। वास्तव में वो दिखाना चाहती है कि उसे 10 राजकुमारियों का विशेष अधिकार प्राप्त है। यह स्कूल केवल 10 सबसे सुंदर छात्रों को इस शानदार हवेली में रहने की अनुमति देता है। सामान्य छात्र केवल तभी प्रवेश कर सकते हैं जब उन्हें आमंत्रित किया जाता है। इस जगह में भोजन मुफ्त है और नौकर है। स्कूल की कैंटीन की तुलना में यह आपको बिल्कुल भी वीआईपी की भावना दे सकता है। यिंग अपनी दुविधा दिखाने की कोशिश करती है। नैनो को इस बार और अधिक खाने के लिए कह रही है क्योंकि वह हमेशा एक व्यक्ति को यहाँ नहीं ला सकती। नैनो फिर मुस्कुराती अपने बैग से चॉकलेट केक पट्टे निकालती है। थोड़ा सा खाकर वो यिंग को देती है। यिंग डरती है कि उसके वजन को प्रभावित करेगी, इसलिए वो अपनी मित्रता दिखाने के लिए एक छोटा सा हिस्सा खा लेती है। अगले दिन से एहसास होता है कि चॉकलेट के एक छोटे से टुकड़े में भी काफी शक्ति हो सकती है। उसी समय एक मोटी छात्र दिखाई देती है। यिंग हमेशा उसे पहले खाने के लिए वहाँ ले जाती थी। मोटी छात्र इतनी भूखी है कि वह यिंग को ढूंढते हुए यहाँ आ गई। यिंग उसकी मित्रता के साथ उसे खाने के लिए एक केक का टुकड़ा देती है। जब प्रबंधकों ने उसे ढूंढ लिया, वे उसे तुरंत वहाँ से बाहर ले गई। उसकी दुखद उपस्थिति को देखते हुए यिंग कहती है उसके शरीर और चेहरे दोनों के साथ छोटी मात्रा इस हवेली में कभी नहीं रह सकती। नैनो यिंग के निष्ठाहीन चेहरे को देखते हुए कुछ भी नहीं कहती। फिर घंटी बजती है। वे पहले स्थल की राजकुमारी मंच पर आती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ जाती है, हर कोई उसे ही देखता है। फिर नैनो यिंग को यह बताती है मुझे लगता है कि तुम्हारी सुंदरता के बराबर ही है। यिंग विनम्र होने का दिखावा करती है, लेकिन उसके सिर के अंदर कई भ्रम है। चेतना में आने के बाद वह नैनो से कहती है वास्तव में तुम भी सुंदर हो। हम तुम्हारी सौंदर्य श्रेणी का अनुमान क्यों नहीं लगाते? उन्हें पता नहीं चलेगा अगर वे अनुमान ही लगाते हैं, पर जब वे अनुमान लगाएंगे तो ये चौंकाने वाला होगा। नैनो वास्तव में 11वें स्थान पर है। यिंग सिर्फ एक स्थान पीछे। इसके अलावा नैनो का चेहरा घायल हो गया। इस बार में सोचते हुए यिंग संकट में महसूस करती है। अगले दिन जब वो उठती है, यिंग को उसके चेहरे पर एक बड़ा दाना दिखता है। उसकी सुंदरता प्रभावित होती है। 10वें से 11वें स्थान पर आते हुए उसे तुरंत याद आता है चॉकलेट की पट्टी नैनो ने उसे कल दी थी। जब यिंग उठती है, उसके चेहरे पर एक बड़ा सा दाना होता है। वह 10वें से 11वें स्थान पर आ जाती है। हालांकि वह केवल एक स्थान से गिरती है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से अलग है। वो अपनी बेढंगापन को छुपाते हुए कक्षा में जारी होती है। नैनो 10वें स्थान पर है। दोस्तों को देखते हुए जो पहले उसकी चापलूसी करते हैं उसे घेर लेते हैं, अब नैनो को घेर लिया। यिंग को बेचैनी महसूस होती है। एकमात्र विचार यह है कि चॉकलेट के साथ कुछ गड़बड़ है। उसका शक है कि नैनो ने कुछ किया है। क्लास के बाद यिंग हमेशा की तरह हवेली लौटती है। वह प्रबंधकों द्वारा प्रवेश द्वार पर ठहर जाती है क्योंकि वह अब 11वें स्थान पर है। निमंत्रण के बिना वह अंदर नहीं आ सकती। नैनो उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन यिंग ने मना कर दिया। वह खुद को वापस स्कूल की कैंटीन में ले जाती है। भोजन जो यहाँ है निकलने के लिए कठिन है उसके लिए। हर कोई सोचता है कि उसके पास इस तरह का भी एक दिन होगा। ज्यादा मजाक जो पहले उसकी चापलूसी करती वह अब 6वें स्थान पर है। यिंग बहुत अजीब है। वह किराने की दुकान पर आती है उसके दाने के इलाज के लिए कुछ सौंदर्य उत्पादन खरीदने के लिए। इस बीच नैनो मोटी छात्रा को ढूंढती है। कान में फुसफुसाती है। मोटी छात्रा जानकर मुस्कुराती है। कुछ और दिन बीत गए। यिंग के चेहरे पर से दाना गायब हो जाता है। उसका स्थान वापस 10वें पर आ जाता है। वह खुशी खुशी अपने दोस्तों से मिलती है। चुपके से दूसरों को बताती है कि वह टॉप 10 राजकुमारियों के लिए वापस आ गई है, लेकिन 3 सेकंड से अधिक के लिए प्रसिद्ध नहीं है। उसका छोटी लड़की द्वारा धक्का दिया जाता है उसके सामने। अपने फोन में देखते हुए 10वां स्थान बदल गया है। मैं अब 11वें स्थान पर हूँ। हवेली में रहने का भी अधिकार खो रही है। प्रबंधक उसका निर्वहन करने वाले होते हैं। सौभाग्य से नैनो यिंग की मदद करने के लिए आ जाती है और उसको यह बताती है पदवी जल्दी पाने का एक तरीका है। अगर दूसरे बदसूरत है तो आप अधिक खूबसूरत होगी। यिंग तुरंत एक शातिर विचार के बारे में सोचती है। स्विंग को ऊंचा धकेलना है। अंत में नैनो ने अपना चेहरा जमीन पर मार दिया। बुरी तरह से नीचे गिर जाती है। फिर वह चिंतित होने का नाटक करती है। उसी वक्त उसके फोन में सूचना आती है यिंग 11वें से 10वें स्थान पर वापस आ गई। वो बहुत खुश होती है। ऐसा लगता है कि उसे सफलता का रास्ता मिल गया है। फिर वह नैनो को छोड़कर चली जाती है। यिंग के जाने के बाद नैनो अपनी आंखें खोलती है। मुस्कान के साथ खेल शुरू हो गया है। यिंग बाथरूम में एक बिल्ली लाती है। उसे उस सहेली पर फेंक रही होती है जो नहा रही होती है। फिर वो बहुत सारी चीजें डालती है इन 2 लड़कियों के तौलिया पर। जब उसकी सहेली सो रही होती है उसकी मुंह काट देती है। वो पानी में कुछ रसमय दवाई डाल देती है। पानी पीने के बाद लड़कियां आदमी बन जाती है। चे की उस क्रीम को बदल देती है और फिर हल्क का जन्म होता है। तब से हर कोई यिंग का अनुकरण करती है। स्कूल अब एक युद्ध के मैदान की तरह अराजक हो गया है। सुंदर छात्र पूरी तरह से बदल गए, इसलिए सिस्टम अपने सौंदर्य स्तर को कम करता है। यहाँ तक कि यह रूप नैनो का 3रा स्थान पा सकता है। सर्वश्रेष्ठ स्टार चुनने की प्रतियोगिता शुरू होती है। अब यिंग की एकमात्र बाधा चे है, पहले स्थान की राजकुमारी। पहला स्थान पाने के लिए चे और वह लड़ाई करते हैं। अंत में यह अपरिहार्य है कि वह दोनों की पीड़ित हो जाते हैं। प्रतियोगिता के दिन मंच पर हर बदसूरत छात्र बेवकूफ बातें कर रहा होता है। जब यिंग आती है उसके सिर पर एक गांठ है और उसके चेहरे पर दांतों के निशान होते हैं। स्क्रीन चित्र दिखाने लगती है। अंत में यह एक ऐसे चेहरे पर आकर रुक जाती है जिसे कोई नहीं जानता होता। हर कोई हैरान होता है। यिंग विरोध करते हुए कहती है हमारे स्कूल की छात्रा नहीं है, वो भाग नहीं ले सकती। लेकिन अध्यक्ष के मंच पर विजेता को आमंत्रित करने के बाद जब छात्रा ने उसे धन्यवाद किया तो वो बोलती है और कोई अचानक उसको महसूस करते हैं। वो वास्तव में मोटी लड़की होती है। जब सब लड़ रहे थे उसने चुपचाप अपना वजन कम करने की कोशिश की थी। यह बहुत चौंकाने वाला होता है। खूबसूरती हर किसी को पसंद होती है, लेकिन थोड़ी देर में ध्यान आकर्षित करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को खोते समय अधिक से अधिक डूबना, अंत में उन्हें नष्ट कर दो। अपना दिल खो देना, बदले में केवल खालीपन होता है।